वफाकी वजीर खुर्शीद शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हुक्म को माने, पार्लियामेंट के फैसलों को माने कि ये पार्लियामेंट के फैसले नहीं होते, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के फैसले होते हैं, उनको माने। आज पार्लियामेंट को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और पार्लियामेंट को जब हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कौन मानेगा। पार्लियामेंट के डिसीजन की जो परसेप्शन बताई जाती है ऐसी बताई जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि जो ताकतवर अदारे हैं हमने उनको कमजोर किया है, तब ये हम मसालों में आज उलझे हैं। हमें बैठना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 दिन पहले मैंने इसी पे एनवायरमेंटल चेंज पे मैंने कॉन्फ्रेंस की और मशवरे मांगे और उस रिकमेंडेशन मांगी। हमारे मरी साहब बैठे हैं इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनको पता है कि हर तीसरे दिन आजकल हमारी मीटिंग होती है, हर तीसरे दिन इस्लामाबाद में, फूड पे, क्लाइमेट चेंज पे क्या करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सियासतदान नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं। बच्चों के लिए बाप का फर्ज बनता है कि करे। सियासतदान आपका बाप के बराबर है, बाकी कोई बाप बराबर नहीं होता। वो अपने बच्चों को लेते हैं, संभालते हैं और आगे चले जाते हैं। हम खड़े होकर यहां आपके यहां जवाब दें, जो ज्यादतियां इस मुल्क के साथ हो रही है हम आपके यहां जवाब दें। हम आपको जवाब देते हैं और देना भी चाहिए। आपका फर्ज बनता है कि आप हमसे पूछें। जब तक आप हमारे गिरेबानों में हाथ नहीं डालेंगे तब तक हम उस रास्ते पे नहीं आ सकेंगे। हम इस बात पे खुश होंगे तो मैं एमएनए हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मेरी गाड़ी को झंडा है। आपको पता होना चाहिए कि मैं झंडा लगा के नहीं घूमता। आपके पास भी आया हूं, झंडा नहीं है मेरी गाड़ी को। शर्म आती है कि आज लोग भूखे होंगे, कहेंगे ये वजीर जा रहे हैं। उस शर्म से बचने के लिए और कोई मसला नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो गरीब लोग आज मसाइलों में उलझे हुए हैं वो उंगली न उठाएं पाकिस्तान के झंडे के ऊपर, क्योंकि ये झंडा हमारे लिए शान भी है, इज्जत भी है, छांव भी है, जिसके अदब में हम खड़े हो जाते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आना चाहिए, और इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट हमें अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां देंगी, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के निकले हुए बच्चे देंगे, इस मुल्क का जी शऊर अवाम देगा। सिर्फ स्लोगन से ये मुल्क नहीं चलेगा, नारों से ये मुल्क नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली वी मूव, प्रैक्टिकली वी शो कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का नहीं, आने वाली नस्लों को भी सामने रखें, उनकी जिंदगी का सवाल है। हमसे आने वाली नस्लें पूछेंगी कि आपने क्या किया, आपने एनवायरनमेंट का क्या किया, गिरने पानी का क्या किया। दुनिया तो इतनी तरक्की कर गई है कि उनका कचरे का पानी अलग है, नहाने का पानी अलग ड्रेन होता है। हमारा तो उसी, आप में से बुजुर्ग बैठे एक दो मुझे नजर आ गए, उन लोगों ने पुराना दौर देखा होगा। अस्पतालें नहीं थी, छोटी सी अस्पतालें होती थी और दवाएं बड़ी कम होती थी, बीमारियां बड़ी कम थी। आज क्यों है बीमारियां? इसलिए कि हमने जी इस तहरीक में, इस एहतजाजी रैली में ज़रूर शरीक हों, और कल का जो तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का लियाकत बाग में जलसा है, उस जलसे में भी भरपूर शमूलियत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इन्हीं 2 पॉइंट्स पे बात करनी थी। अब वासिक कयूम साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस पे बात करना चाहेंगे। वासिक साहब आप। थैंक यू जी। 8-2 हो गया, चावल काम पूरा। वही सिस्टम है। हम पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ मैच होके नहीं चले हैं। बहुत से इशू हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको 4 घंटे बोलना पड़े तो कम है। इसमें सारे मुल्क की इकोनॉमी इसमें शामिल है।
क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान की नहीं मगर दुनिया की इकोनॉमी शामिल होती है कि हमारी इकोनॉमी क्या होनी चाहिए। वो क्लाइमेट चेंज से आपकी इकोनॉमी बनेगी। ताजेदर साहब, मैं सही कहूं तो सही कहना, वरना इधर से ना कहना। दुनिया आज जितनी इकोनॉमी में आगे बढ़ेगी वो क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज के साथ मिलके बनेगी, उसके साथ चल के बनेगी। क्लाइमेट चेंज सिर्फ नाम नहीं है, आपकी मैशियत भी है। हमें सोचना चाहिए, ये बातें अपने तक न रखें, अपने तक रख के फिर घर पे जाएं कि आज आए थे, खुर्शीद शाह साहब ने ये भाषण दिया, पता नहीं खुद अमल करता भी है या नहीं करता। मैं अमल करूं ना करूं, कम से कम आप जरूर करें। मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल अपने अल्लाह की तरफ हूं। वो मुझसे हिसाब लेगा कि मैंने तुझे मौका दिया था, तुमने क्या किया अपने मेरी मखलूक के लिए, मेरी बनाई हुई मखलूक के लिए क्या किया। अल्लाह तो फरमाता है कि जो मेरे मखलूक के लिए कुछ करता है वो सबसे प्यारा शख्स वो मेरे लिए है। सबसे प्यार मैं उससे करता हूं जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई, उसने मुझे राजी कर लिया। ये तो हम मुसलमानों का ईमान है। हमारे ईमान की हद ये है, हम ये ना देखें कि हम वजीर बन गए बस दुनिया को दिखा दे। 2 दिन के लिए वजीर हो, अपना फर्ज अदा करें 2 दिन का। हमें पता है कि हमें कितना चलना है, मगर मेरा फर्ज है कि मैं कराची के लोगों का भी ख्याल करूं, मैं कश्मीर के लोगों का भी ख्याल करूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी ख्याल करूं, पंजाब, सिंध, हर जगह पे जितने लोग रहते हैं पाकिस्तान की जोग्राफिकल हदूद के अंदर, हमें जहां मेरे हाथ पहुंचते हैं मैं वो काम करूं। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। टेक्निकली तो आपको बताएंगे वाइस चांसलर साहब कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किन फसलों पे जाना चाहिए, टाइमिंग ऑफ दी जो ग्रोथ है कॉटन है वो क्या होना चाहिए, टाइमिंग ऑफ दी वीट क्या होना चाहिए, टाइमिंग ऑफ दी ऑयल सीड क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कौन से टाइम ठीक है। मैंने बताया ना कि मैंने तजुर्बा किया कि मार्च के अंदर मैंने कॉटन लगा दी। सब ने कहा कि मार्च में लगाओगे तो बरसातों से बच जाओगे। अब मार्च में आया, जब फुल तैयार होकर खड़ी है, बरसात पड़ गई है, अब कहीं की नहीं रही। तो टाइम कौन सा? अगर हम आगे ले जाते हैं मई में तो फिर वीट के लिए टाइम नहीं बचता, आपकी वीट शार्ट हो जाती है। अब जुल्म नहीं है, जुल्म है, ये जुल्म है। इसमें मरी साहब मेरी तरह इतने कसूरवार नहीं होंगे, मगर हैं, इसलिए कि वो वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अभी हमारी एवरेज 26 मन गंदम है, इंडिया की एवरेज जो है वो 55 से 60 पे आ गई है, हम 26 पे बैठे हैं। हमारी कॉटन की एवरेज है वो 19-20 है, इंडिया 45-50 पे जाके पहुंची है। हम सीड कॉर्पोरेशन पे लड़ते रहे हैं। मैं किसी और मुल्क का नाम नहीं लेता, मैं अपने पड़ोसी मुल्क का नाम लेना चाहता हूं। उसलिए तो हमने भी बड़ी बड़ी ज्यादतियां की है, बड़े बड़े जुल्म किए हैं। आपने डोरी हमारे हाथ में दी थी, आपकी जिम्मेदारियां कम है, हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हुई हैं। मगर उसके जिम्मेदार कौन कौन है, हम सब को चाहिए कि जिम्मेदारों को जिम्मेदार ठहरा के फिर उनसे हिसाब लिया जाए, हमसे भी हिसाब लिया जाए हमने क्या किया। तो वक्त की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम ज़मींदार सब खुद करते, ये हमें नहीं बताते। मैं अपनी तारीफ मियाँ मिट्ठू की तरह तारीफ नहीं करूंगा। जब खुर्शीद शाह 110 मन गंदम पैदा कर सकता है 1 एकड़ से, तो आप क्यों नहीं बना सकते ऐसे बीज को? ये रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं। जब मैंने शुगर केन के लिए प्लानिंग कर सकता हूं कि मैं 1 एकड़ से 5000 मन लूंगा, तो आप क्यों नहीं बना सकते ऐसी बात? वो वाइस चांसलर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का देखने आ रहा है,
मगर मेरे वाइस चांसलर ने नहीं कहा कि मैं देखने आ रहा हूं कि कैसे ये आपने तैयार कर रहे हैं 5000 मन। वो इसलिए हमने किया है कि हम जमीन को बचाएं, क्योंकि जमीन कम होती जा रही है। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है फूड बास्केट की, मगर जमीन हमारी कम हो रही है, शहर बन रहे हैं। शहर कैसे नहीं बनेंगे जब पॉपुलेशन बढ़ रही है? जो शहर हमारे, मेरा एक सालापट का शहर है, वो 350 की आबादी थी उसकी, थर के अंदर है। आज वो शहर बन गया है, उसकी पॉपुलेशन कम से कम 22,000 है, 350 से। इस स्पीड के साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है।